हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। यदि आप एक वेजिटेरियन हैं तो तरह तरह के ताने सुनने की आपको आदत पड़ चुकी होगी, जहां लोग आपको कहते होंगे कि वेजिटेरियन खानों से आपकी प्रोटीन की नीड पूरी नहीं हो सकती। कार्बोहाइड्रेट्स लाए बिना प्रोटीन आप कंज्यूम नहीं कर सकते। आप जो प्रोटीन्स वेजिटेबल सोर्स से कंज्यूम करते हैं वो सारे सोर्सेस से बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, और या फिर प्रोटीन की प्रोफाइल यानी 20 के 20 अमाइनो एसिड्स किसी भी तरह से आप किसी खाने में नहीं पा सकते। आप इस गलतफहमी को पूरी तरह से अपने दिमाग से हटा सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये आपके ठीक किचन के किसी डब्बे में मौजूद है और आप बहुत सारे सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पीनट्स यानी मूंगफली के बारे में। पीनट्स यानी मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सिर्फ 14% होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन का कंटेंट 26% और फैट्स लगभग 50% होते हैं, जिसमें 33% मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो आपके लिए हार्ट हेल्दी हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। रिमेनिंग 14% का जो कंटेंट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स का होता है, जो कि फाइबर और बहुत सारे बायो एब्जॉर्बेबल दूसरे एलिमेंट्स के साथ आता है। यानी इस सैचुरेटेड फैट में आपको डायरेक्टली वो नुकसान नहीं है जो एनिमल सोर्सेस से आने वाले सैचुरेटेड फैट से आपको होता है। अगर आप एक डायबिटिक हैं और किसी भी तरह की ऐसी क्रॉनिक ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन से पीड़ित हैं तो आपके लिए मूंगफली एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक हो सकता है। यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 14 होने की वजह से मूंगफली आपके ब्लड शुगर्स में बहुत स्पाइक लेकर नहीं आती। उसके अलावा इसका एक बहुत अच्छा गुण है, यदि आप अपने किसी भी डिश में मूंगफली को ऐड करें जो कि किसी भी हाई कार्ब फूड में हो सकता है, तो आप देखेंगे कि उनसे आने वाले ब्लड शुगर के स्पाइक्स को भी ये नियंत्रित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो घरों में मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं उसमें 5 to 7% एडिशन ऑफ पीनट्स किया जाता है। यानी उससे जो ब्लेंडेड ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसमें कमी आती है, और वही आटा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 65 से 70 होता है वो धीरे धीरे 60 के आसपास या उससे नीचे आप उसको ला सकते हैं यदि आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स को उसके साथ मिक्स करते हैं। तो प्रोटीन का इतना हाई कंटेंट होने के साथ साथ पीनट्स एक ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स की मौजूदगी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा आर्जिनिन होता है और कम मात्रा में लाइसिन होता है। और इस 20 अमाइनो एसिड्स की कंप्लीट प्रोफाइल की वजह से ही इसको सुपर फूड का दर्जा दिया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो पीनट का जो केक आप देखते हैं उस केक में लगभग 50% प्रोटीन होता है। यानी ये अभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि किसी भी तरह के कमर्शियल पीनट बार्स क्या उस फॉर्म में आपको मिलते हैं बिना एडेड शुगर के। अगर नहीं, तो अगर आप ऑयल निकली मूंगफली का केक यदि देखें तो प्रोटीन का एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप बहुत अच्छी मात्रा में बिना अपनी शुगर को बढ़ाए या बिना किसी और दूसरे किसी भी साइड इफेक्ट्स के या इवन फैटलेस आप 50% प्रोटीन का कंजम्पशन कर सकते हैं, वो भी पूरी 20 अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइल के साथ। पीनट के साथ आने वाला सॉल्युबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, और इसके अलावा आपकी गट हेल्थ के लिए इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पीनट एक बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला या डाइजेस्ट होने वाला सुपर फूड है। आपने देखा होगा आपके घरों में फास्टिंग के दौरान किसी भी रिलीजियस कारण से या किसी डाइटरी या न्यूट्रिशन की सलाह की वजह से, तो हमेशा आपने देखा होगा कि मूंगफली का उपयोग हमेशा किया जाता रहा है। यानी जब आप फास्टिंग करते हैं और पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट से दूर जाते हैं और किसी भी तरह के खानों का इस्तेमाल नहीं करते, तो मसल ब्रेकडाउन ना हो इस वजह से आपको प्रोटीन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। ऐसे समय पर आप बहुत ही अल्ट्रा लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट के तौर पर प्रोटीन का कंजम्पशन मूंगफली के तौर पर करते रहे होंगे, और शायद हमारे फास्ट्स में मूंगफली का इस्तेमाल भी इसी वजह से बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है। बहुत सारे वेजिटेरियंस जो किसी भी तरह के डिस्ट्रेस में या किसी न्यूट्रिशन की एडवाइस के कारण ऐसे फूड्स की तरफ अग्रसर होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में डेयरी या एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं।
वहाँ आपको हो सकता है कि प्रोटीन तो मिलता ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. एनिमल प्रोटीन्स आर ऑल्सो टेक्निकली डिफाइंड एज कंप्लीट इन देयर प्रोटीन प्रोफाइल, लेकिन कंप्लीटली विदाउट फाइबर एंड दे हैव जीरो कार्बोहाइड्रेट्स. यकीन मानिए, आप पिछले 30, 40, 50 साल से जितनी आपकी उम्र है, अगर आप आज तक कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म पर जिंदा हैं, तो आने वाले समय में जीरो कार्बोहाइड्रेट पर जाने के बाद आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये एक कुदरती तरीका है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने का. इसलिए अगर आप पीनट्स की तरफ देखें तो आप पाएंगे इसमें फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, साथ ही साथ बहुत सारे वाइटामिन्स यानी थायमीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा भंडार समझ लीजिए. उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अगर आप अपने मल्टीविटामिन के डब्बे को उठाएं और उसमें एक स्ट्रिप निकालकर उसके कंटेंट्स को पढ़ना शुरू करें, तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इसमें तकरीबन एक बहुत लंबी फेहरिस्त विटामिन बी की, पीनट्स के साथ आने वाले विटामिन्स में नाइसिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, फोलेट्स, विटामिन ई, इसके अलावा आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको पीनट्स के साथ आते हुए नजर आएंगे, जो कि आप अपनी मल्टीविटामिन स्टिक्स पर पढ़ सकते हैं. इतना बड़ा खजाना अगर आपके किचन में मौजूद हो, तो क्या आप किसी भी तरह के एनिमल प्रोटीन की तरफ जाना चाहेंगे? एक खास तौर से आपको जो बात ध्यान रखना चाहिए, पीनट्स बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस या कैलोरी डेंस भी होते हैं. यानी 50% फैट होने की वजह से यदि आप वेट लॉस या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर चल रहे हैं, तो आपको पीनट्स का कंजम्पशन कम मात्रा में करना चाहिए. यानी अगर आप एक मुट्ठी पीनट्स दिन के खा सकते हैं, तो आपके लिए वो सारे गुण भी मिलते हैं और प्रोटीन भी हासिल होता है. आप यदि सैलेड में उसको पीस कर ऊपर से डालते हैं, तब भी आप किसी तरह से फायदे में आते हैं. और यदि आप चाहें तो प्रोटीन के छोटे छोटे बार्स घर पर भी बना सकते हैं, और जिनका कंजम्पशन आप अपनी प्रोटीन की नीड्स के लिए पूरा कर सकते हैं. अगर आप अपने नॉर्मल खानों में या घर में पिसे हुए फ्लोर्स या आटा जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, या तो रोटी या किसी भी तरह के ऐसे आइटम्स बनाने के लिए या बेकिंग के लिए, इनमें आप पीनट्स का एडिशन करके अपने खाने को डिलीशियस तो बना ही सकते हैं. साथ ही साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आप एक ब्लेंडेड बेसिस पर लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉम्पोजिशन का आटा भी घर पर बना सकते हैं. इतने सारे गुणों के साथ इसके बावजूद भी क्या आप ये मानकर चलेंगे कि आपको वेजिटेरियन खानों में प्रोटीन नहीं मिल रही है? स्पेशली वो लोग जो कि बहुत सारी मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो वजन उठाते हैं, जिम्नेजियम्स जाते हैं, वो पीनट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें. अगर आप डायबिटिक हैं, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से स्पाइक न होने की वजह से आपके लिए एक बहुत ही सेफ डाइट है. और यदि आप एक पूरी प्रोटीन प्रोफाइल वाला एक सिंगल आइटम चाहते हैं वेजिटेरियंस में, तब आपको पीनट्स की तरफ ज़रूर देखना चाहिए. अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ी भी वृद्धि हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम हर हफ्ते, हर 10 दिन में 1 या 2 वीडियोस आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा हो सकता है. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम.